नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न कवर करेंगे। आरआरबी रेलवे हम लोग बात करें, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका, उसमें पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमें प्राप्त हो चुके, जिसका हम लोग आंसर की यहाँ पे देखेंगे। साथ में महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो पूछे गए उसको कवर करने के साथ साथ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखेंगे। साथ में जो लोग पेपर देकर आए वो भी चेक करें कि हाँ बिल्कुल कितने प्रश्न उनके महत्वपूर्ण सही हुए हैं। और वीडियो किस लिए क्या है बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में जो है बन सकते हैं यहाँ से, इनके फैक्ट से, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि ग्लोबल सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। और इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 99 वाला क्या है बिल्कुल ऑप्शन दिया गया होगा, जिसका बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है। और अगर पहले स्थान पर लोग बात करें, पहले स्थान पे जो है इसमें कौन रहा, तो फिनलैंड। ध्यान रखना है, क्या रखना है, बिल्कुल फिनलैंड। ठीक है, तो ये क्या रहा, पहले नंबर पे रहा ग्लोबल सतत विकास लक्ष्य की अगर हम सूचकांक 2025 के रैंक की बात करेंगे। और भारत जो है 99 नंबर पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि संगम समाज के संदर्भ में उजावर किसे कहा जाता था। उजावर की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है कहा गया था साधारण हलवाहे को। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी जो है इसका राइट हो जाएगा। और हम लोग बात करेंगे ये जो है शासक वर्ग है। वेलार जो है अमीर जो है भूस्वामी को कहा जाता था, अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर अमीर कोई भूस्वामी है उसे क्या कहते थे, बिल्कुल वेलार। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेलार इसे जो है कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, असर की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि असर, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल अरसर ध्यान रखना है। शासक वर्ग के जो लोग थे उसे जो है अरसर यहाँ पे जो है कहा गया था। और अगर हम बात करेंगे भूमिहीन मजदूरों को, उसे जो है कड़ाई सियार, ठीक है, ये उसका नाम था। तो ये सब बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी क्या है बन सकते हैं आपके पेपर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए किसे दिया गया, या किसे जो है चुना गया। बिल्कुल, तो यह जो है दिया गया था उपयुक्त सभी को, यानी कि हम बात करेंगे सुसमू कितागावा या उमर एम यागी या रिचर्ड रोबसन, ये तीनों को क्या है यहाँ पे जो है ये पुरस्कार के लिए क्या है बिल्कुल चुना गया था। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, यह भी बिल्कुल पूछा गया आपके पेपर में। जिसका राइट आंसर ये था कि राज्य सभी धर्मों को समान दर्जा और समर्थन देता है, यह जो है सेकुलर का जो है बिल्कुल मतलब हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये कब जो है कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो यह जो है कहा गया पहली बार हम लोग बात करेंगे तो केशवानंद भारती जो मामला आया था 1973 में, इसमें जो है क्या है बिल्कुल कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न जो है हिस्सा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एजुकेटेड गर्ल्स की संस्थापिका सफीना हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, सफीना हुसैन की बात करेंगे जो कि एजुकेटेड गर्ल्स की जो है संस्थापिका हैं। तो इन्हें जो है दिया गया था शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बिल्कुल ध्यान रखना है 2023 में जो है प्रतिष्ठित जो है इन्हें क्या है ये पुरस्कार दिया गया है शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण इनके योगदान के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि घग्गर नदी के मौसमी पानी से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ बनता है। तो घग्गर रिवर से जो है बनता है जो हनुमानगढ़ है या गंगानगर है, ये लोग क्या है महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे इसका पानी का जो है स्रोत है यहाँ पे। और यहाँ से जो है इनके लिए क्या है महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पे बनती है, जो कि कृषि के लिए उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रवादी चरण किस अवधि को माना जाता है। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रवादी जो है चरण किस अवधि को माना जाता है, तो ये माना गया है 1905 से 1919 के जो है पीरियड को। बिल्कुल बी जो है जितने लोग लाइट करके आए हैं यहाँ पे बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा। साथ में इनका अगर नेता आपसे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे इनके नेता में जो है लाल बाल, ठीक है, और जो है पाल क्या है शामिल थे। बिल्कुल ये तीनों लोग क्या है इसमें जुड़े हुए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अगले शिफ्टों में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं फैक्ट से, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न।
और साथ में वो लोग जरूर कमेंट करेंगे बिल्कुल कितने प्रश्न उनके जो है सही यहाँ पे हुए हैं। कुल इसमें जो है 20 प्रश्न हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, जो कि आज के 16 जो है जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बन रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है, क्योंकि कल भी हमने देखा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है मोहनजोदड़ो में कहाँ देखा गया, बिल्कुल मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जबकि हम लोथर की बात करेंगे तो प्राचीन जो है गोदीवाड़ा के लिए क्या है, यानी कि डाक यार्ड के लिए क्या है, ये फेमस है, बंदरगाह के लिए फेमस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति देता है। तो ये शक्ति जो है प्रदान करता है अनुच्छेद 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आप राइट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार जो है दिया गया बिल्कुल किसको, तो रवि शास्त्री और साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ पे फरूख इंजीनियर, इन दोनों को दिया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप जो है राइट कर देंगे। अच्छा फारूक की बात करें, ध्यान रखिए कि ये जो है विकेट कीपर है, अगर फारूक इंजीनियर की बात करेंगे, ठीक है। और रवि शास्त्री जो है पूर्व कप्तान रह चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो राज तरंगिणी में इतिहास कश्मीर का है, लेकिन लिखने का काम किसने किया है, तो ये लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा। किसके द्वारा, बिल्कुल कल्हड़ के द्वारा। ध्यान रखना यह जो है 12वीं शताब्दी में क्या है, लिखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। जितने प्रश्न हैं सभी आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे गए प्रश्न हैं, हम लोग ओरिएंटेड जो है वही प्रश्न कवर कर रहे हैं जो पूछे गए थे। तो रतौंधी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रतौंधी जो है होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी वजह से, विटामिन बिल्कुल ए की कमी से। तो डी जो है राइट हो जाएगा, जिसमें आंखें कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पेरिस 2024 ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो है सबसे ऊपर देखने को मिला संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अमेरिका ने कुल ध्यान रखना है 126 जो है पदकों के साथ जो है पहले स्थान पे रहा, ठीक है। वहीं बात करेंगे चीन जो है दूसरे स्थान पे रहा। कितने पे, बिल्कुल चीन की हम लोग बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे रहा। और भारत की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, भारत का भी पूछ सकता है, तो 71वें जो है नंबर पे भारत रहा। अगला प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किस राज्य में है। कैचमेंट एरिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा इसका जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा गया अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम दूरी जो है 17.2 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सौभाग्य योजना जो कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत आता है, का मुख्य उद्देश्य क्या है। सौभाग्य योजना, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है हर घर में बिजली पहुंचाना। क्या उद्देश्य था, हर घर में बिजली पहुंचाना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सांग पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य या मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। जो सांग है ये पारंपरिक लोक नृत्य या नाटक है, ये मुख्य रूप से किस राज्य से जो है जुड़ा हुआ है, तो यह जो है हरियाणा का है। कहाँ का है, बिल्कुल हरियाणा का है ये। और पंडित लक्ष्मीचंद को जो है बिल्कुल हरियाणा का स्वांग सम्राट कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न पूछा गया कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 से 26 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक जो है 131 रही, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसमें हम कुल बात करें तो 181 देशों के ग्रुप में है ये। 181 जो है देशों में भारत जो है 131 जो है नंबर पे आया। वहीं हम लोग बात करेंगे डेनमार्क की। किसकी बात कर रहे हैं, तो डेनमार्क की हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है बिल्कुल पहले स्थान पर रहा इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है, नीति का जो है फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। और इसका जो गठन है आपसे पूछ सकता है, तो 1 जो है जनवरी को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग जो है बिल्कुल गठित हुआ योजना आयोग के स्थान पे। किसके स्थान पे, तो योजना जो है आयोग के स्थान पे इसका जो है गठन किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमें प्राप्त हुए थे, 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिए, जाते समय शेयर कर दीजिएगा। विशेष तौर पे एक ही शेयर की बात करते हैं हम, ज़्यादा नहीं, तो बिल्कुल शेयर करें।
और जितने लोग पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। इससे आपको ही बेनिफिट होगी, नोटिफिकेशन जो है रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।